श्री गोकुल नाथ की कह रहे हैं कि एवं सति भगवद रुचि उत्पत्ति अनंतरम क्रियमाणैः श्रवणादिभिः साध्यायाः प्रेम भक्ते है प्रथम अवस्था प्रेम शब्दवाच्या। कह रहे हैं कि एवं सति या प्रकार से ये सारी बात को समझ लेने पे बीज भाव को जो विकास है भगवत प्राप्ति के लिए, बाकी ये सारी व्यवस्था जानने के बाद कह रहे हैं कि भगवद रुचि उत्पत्ति अनंतरम, जब भगवान के स्वरूप में भगवान में जब रुचि हो जाए तो वो भगवान में रुचि उत्पन्न होने के बाद में भगवद रुचि उत्पत्ति के पश्चात क्रियमाणे ही श्रवणादि भी, जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन किया जाएगा। या हमारे एक बात याद रखो, अपन जब से ये प्रारंभ कर रहे हैं या ग्रंथ को, तब से हमेशा अपन ने एक बात ये अपन के समझ में आई है कि हर अवस्था में हर जगह श्रवण मनन चिंतन कीर्तन तो अनिवार्य है, चाहे वो प्रारंभिक कक्षा है या मध्यम कक्षा है या प्रौढ़ कक्षा है। हर जगह एक वस्तु जो निरंतर घूम फिर के आ रही है वो आ रही है श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, या के अलावा कोई गति नहीं है। जो व्यक्ति दीक्षा लेकर के और प्रथम दिन जो है वो दीक्षा ग्रहण करके और वाके नाम सेवा रूपी जो वाको कर्तव्य है, वह कर्तव्य में वाके नित्य पाठ करने बैठ रहे हो, वाके लिए भी श्री महाप्रभु वही आज्ञा कर रहे हैं, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन। और जाकू भगवत साक्षात्कार हो गयो होए, ऐसे उदाहरण जो अपन को वार्तान में ब्रज भक्तन के श्री ब्रजस्वामी के और 84 कोटि के वैष्णव 252 78 भगवदीन के जो अपन को सारे दृष्टांत मिल रहे हैं, ऐसे प्रौढ़तम कक्षा जिनको भगवत साक्षात्कार हो गयो है, उनके लिए भी वह अवस्था में भी वहां श्रवण मनन चिंतन कीर्तन तो वहां रह ही रहे है। ये नहीं है कि वहां श्रवण मनन चिंतन कीर्तन जो है वो बंद हो गया यदि भगवान को साक्षात्कार हो गया तो नहीं। जो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन एक 10 वर्ष को बालक वाके प्रारंभिक दीक्षा लेने के पश्चात जो वो प्रारंभ कर रहे हो, वाके लिए श्रवण मनन चिंतन कीर्तन इतना ही जरूरी है जितनों के एक वो 84 कोटि के जो ब्रज भक्त हैं उनने जो वहां पे जिनने भगवत साक्षात्कार उन जिनको हो गए है, उनके लिए भी श्रवण मनन चिंतन कीर्तन उतना ही अनिवार्य है। तो या प्रकार से भगवत रुचि उत्पन्न होने के पश्चात जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन किया जा रहे है, तो जो प्रेम भक्ति है वह प्रेम भक्ति की प्रथम अवस्था, जाको अपन प्रेम शब्द कह रहे हैं, प्रेम आसक्ति और व्यसन, जा प्रेम शब्द सु हमने वाकी बताई, बाकी मध्यम अवस्था जो है वो आसक्ति हमने बताई, और जाकी परिपाक अवस्था को हम व्यसन हमने शब्द कही। या प्रकार सु कहीं कहीं कोई कोई जगह ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है कि वह बीज भाव की अत्यंत आसक्ति के कारण वो प्रेम आसक्ति व्यसन इनमें कहीं कहीं वो सूक्ष्म अंतर होने के बावजूद भी कहीं कहीं ये जो है मिल भी जाए हैं, या मैं कहीं कोई ये हो सके है, या मैं संदेह मत करियो। प्रेम है या के बाद आसक्ति है या व्यसन है, तो तीनों को अपनो विलक्षण स्वरूप होने के बावजूद भी कभी कभी वो जो तीव्र जब उत्कट भक्ति हो जा रही है, तो वो प्रेम की अवस्था में होने के बावजूद भी कोई कोई क्षण वो जो स्पार्क हो रहे हैं, वो स्पार्क वाकू आसक्ति की अवस्था को जो है वो बोध करा सके, या आसक्ति में जो व्यक्ति आसक्ति की अवस्था को जो जीव है, वो आसक्ति की अवस्था को जीव जो है कभी कभी वाके अंदर जो है वो तीव्र उत्कट भक्ति जागृत हो जाए, तो कभी कभी वो व्यसन दशा के भी जो है वो स्पार्क वो झलक जो है वो बता सके। तो या में कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि हाँ ये प्रेम है तो ये प्रेम ही है,
ये आसक्ति है तो ये आसक्ति है, कभी कभार हो जाए ऐसा, शक्यता तो हर जगह है। जहां नियम है वहां अपवाद है, जहां अपवाद है वहां नियम है। अपवाद और नियम दोनों साथ साथ चले हैं। यासु 84 कोटि के और जो 252 कोटि के 78 भगवदीय जो महानुभाव भक्त भय हैं, उनके जीवन में जो जो कुछ घटना घटित भई वो सद अपवाद के रूप में घटित भई। यासु आज यदि अगर हम उनको उदाहरण लेके आज कहने जाएं कि भाई एमने ये वस्तु सिद्ध થઈ गई तो अमने केम नहीं था, ये नहीं। जहां वो अपवाद हते वहां सबसे सर्वप्रथम तो वहां स्वरूप बल कार्य कर रहे हो। तो श्री महाप्रभु को जो सतत सानिध्य जो है वो अपने आप में ये बहुत हतो उनके लिए कि वो सारी चीजें उनको जो है वो सिद्ध कर दे। तो वो अपवाद हतो और वह अपवाद को नियमन किया श्री महाप्रभु ने ये सारे ग्रंथ लिख लिख के, कि आगे चल के भविष्य में कोई इन उदाहरण को देख के अपने जीवन के साथ जो है वह को संलग्न नहीं कर ले, तो अगर यह कर ले, अगर ऐसा अगर कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ हो जाए। यासु वो सारो नियम उनने श्री महाप्रभु ने बताया। ये सारे षोडश ग्रंथ, ये निबंध इत्यादि जितने भी जो ग्रंथ लिखे हैं, ये सारे ग्रंथ जो प्रकट भये हैं, इनमें सब में एक मर्यादा बताई है श्री महाप्रभु ने कि ये मेरी मार्ग की मर्यादा है। इयम स्थिति ही, जहां जहां जो लोग पाठ करते होंगे उनको ध्यान में होगा कि कई जगह षोडश ग्रंथन में ये वाक्य आ रहे हैं श्री महाप्रभु को, इति स्थिति ही। बहुत ही ऐसी एक कारिका है कि जो लगभग सबन को याद होगी। इति स्थिति ही कहां आ रही है ये बात? सिद्धांत रहस्य इति स्थिति ही, कुछ आ रहे हैं शब्द ध्यान में आवे। एक निवेदि भी समर्प्यैव सर्वम कुर्याद इति स्थिति, स्थितिर नाम मर्यादा। कह रहे हैं वहां पे मर्यादा बता रहे हैं अपने मार्ग की श्री महाप्रभु। निवेदि भी, जाने निवेदन जाने आत्मनिवेदन कर लियो है, ऐसे आत्मनिवेदन करने वाले जीव के लिए जीव को सर्वम समर्प्यैव कुर्याद, वाकु सब कुछ वाके जीवन को जो है वो भगवान को जो है अर्पित करके ही, और फिर वाको उच्छिष्ट उनको जो है वो प्रसाद रूप से ग्रहण करके ही वाको जीवन जीना चाहिए। इति स्थिति ही, ये जो है मेरे मार्ग की मर्यादा है, ये स्थिति है। स्थितिर नाम मर्यादा, और मर्यादा को नाम है अनुल्लंघनीय आज्ञा, जा आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया जा सके। यासु ऐसे खोटे तर्क करने छोड़ दीजो કે જે ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવી દો, પછી અમે જે છે એ અમારી અનુકૂળતાએ 6 મહિને વર્ષે અમે ઠાકોરજીને બધું ધરી અને પછી લઈશું, અથવા હમણાં અમે દૂધ ઘર રાખીએ છીએ, જ્યારે અનુકૂળતા થશે તો અમે અંશખડીમાં પરિવર્તિત કરી દઈશું, અને પછી જ્યારે અમને બધી અનુકૂળતા થઈ જશે તો અમે જે છે એ વખતે અમે સખડી ભોગ ધરીને પછી કંઈક વિચારીશું નહીં। એ નથી તમારા હાથમાં અને એ નથી મારા હાથમાં, એ શ્રી મહાપ્રભુની મર્યાદા છે, શ્રી મહાપ્રભુની આજ્ઞા છે। પોતે સિદ્ધાંત રહસ્યમાં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે એ વસ્તુ કે જે વ્યક્તિએ બ્રહ્મ સંબંધ લીધો હોય, જે વ્યક્તિએ આત્મનિવેદન કર્યો હોય, એ વ્યક્તિએ તો બધું જ પોતાનું સર્વસ્વ ભગવાનને સમર્પિત કરી અને એમના કૃપારૂપ, એમના ઉચ્છિષ્ટ રૂપ, એમના અધરામૃત રૂપ, એમના પ્રસાદ રૂપ લઈ અને પોતાના જીવનને જીવવું જોઈએ। इति स्थिति ही श्री महाप्रभु कही रहा है, आज्ञा करे छे। स्थिति आ मारा मार्गनी मर्यादा छे, आ मारा मार्गनी मारी अनुल्लंघनीय आज्ञा छे। श्री महाप्रभु स्पष्ट कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कभी कभी नियम और अपवाद, अपवाद और नियम, जहां अपवाद हैं वहां नियम किए हैं, और जहां नियम है तो वहां अपवाद भी मौजूद हैं। या प्रकार से ये शास्त्र की गति अपवाद और नियम इन दोनों के आधार पर आगे चले हैं। तो यहां बता रहे हैं कि भाई वो हमने जो प्रेम की व्याख्या, आसक्ति की व्याख्या, व्यसन की व्याख्या हमने बताई तो है, पर कभी कभी ऐसा भी संभव हो जाए है कि वो प्रेम में भी, प्रेम की अवस्था में भी आसक्ति की कभी झलक दिखाई देवे है,
या आसक्ति की अवस्था में भी कभी कभी व्यसन की जो है वो झलक दिखाई देवे है, तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट बहुत जो है जड़ता से पकड़ के मत बैठ जाइयो, क्योंकि मनुष्य के जीवन में संभावनाएं हो ही हैं, अनंत हैं संभावनाएं। वह बात को कही यहां कि यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही, और जब वाकु व्यसनात्मिका दशा वाकु सिद्ध हो गई तो वो जीव जो है वो कृतार्थ हो गया, फिर वाके लिए जीवन में कुछ भी जो है वो प्राप्त करने के लिए फिर शेष नहीं रह गया, क्योंकि वहां तो देह धर्म भी हो गए और भगवान को साक्षात्कार भी हो गया। भगवान और जो है वो भक्त को दोनों को संबंध वहां घटित हो जा रहे हो। सो कह रहे हैं इत्यत्र एवकारेण अन्य योग व्यवच्छेदात् इयं व्यसनात्मिका भक्ति ही भगवता देवहूतिम प्रति आत्यंतिकीत्वेन उक्ता। और ये ही जो भक्ति है, जो ये व्यसनात्मिका दशा है, ये जो मानसी सेवा की जो परिस्थिति है, जो मानसी की जो दशा है, अवस्था है, यही बात को श्री प्रभु ने देवहूति के साथ जो प्रश्न जो हो रहे हैं, देवहूति जब प्रश्न कर रही है और उनको जो समाधान किया है भगवान ने, वहां में भी यही बात भगवान कह रहे हैं, अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अपि उत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जनाः सएव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहरतः। ये अपने आत्यंतिक है, आत्यंतिक माने ये अपने आप में विलक्षण है, ये एक है, वन एंड ओनली। या प्रकार की जो कोटि है, या प्रकार को जो प्रेम है और अन्यत्र कहीं जो है तुमको मिल नहीं सके। ये जो हम व्यवस्था बता रहे हैं, ये जो भक्ति योग को लक्षण जो बता रहे हैं, ये अपने आप में अनेरो है, ये अपने आप में विलक्षण है कि जहां ब्रह्म के साथ वो भक्त जो है वो क्रीड़ा कर रहे हो, जो और कोई भी योग, चाहे कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, वहां जो शक्य नहीं है, वो ये अपने आप ये या प्रकार की आत्यंतिक हमने भक्ति योग को जो है वो स्वरूप बताया है कि जहां ब्रह्म और भक्त जो है वो भगवान और भक्त को जो है वहां पे क्रीड़ा दोनों की हो रही है, वहां साक्षात्कार संभव है। वो केवल यही जगह संभव है और कहीं नहीं है। यही वाकी विलक्षणता है, या हमारे आपको आत्यंतिक प्रभु बता रहे हैं। कह रहे हैं दीयमानम न गृह्णन्ति, यदि मैं उनको शास्त्र में बताए गए जो चतुर्विध जो पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थन को भी यदि मैं दूं, तो भी ऐसे जो भक्त हैं, जो निष्काम भक्त हैं, वो ये इनको उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको मैं स्वयं चाहिए। यही भेद है एक पुष्टि भक्त में और मर्यादा भक्त में। पुष्टि भक्त को तो केवल भगवान की ही चाहना है, और मर्यादा भक्त मोक्ष मान के, मुक्ति मान के जो है वो आपको ये समझ जा रहे हो कि हाँ ये मेरा सब कुछ जो है मेरा हो गया, बस या आगे मैं मुक्त हो गया, आगे मुझको कुछ नहीं चाहिए। पुष्टि भक्त के लिए तो मुक्ति तुच्छ है। वो कह रहा है कि मुझको मोक्ष की अपेक्षा नहीं है, तू यदि दे भी दे रहा है भगवान, तो अभी मुझको या की अपेक्षा नहीं है, मुझको तो तू ही चाहिए। यदि वो दिला सके तो वो दे दे, सालों के साष्टी सामीप्य वगैरह वहां में हमको जो है वो इच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि एवा निष्काम भक्त आपवामां आवे दीयमानम, આપવામાં આવે તો પણ મારી સેવા છોડીને સાલોક્ય એટલે ભગવાનના નિત્યધામમાં વાસ, સાર્ષ્ટિ એટલે ભગવાન સમાન ઐશ્વર્ય ભોગ, સામીપ્ય એટલે ભગવાનની નિત્ય સમીપતા, સારૂપ્ય એટલે ભગવાન સમાન રૂપ, અને સાયુજ્ય એટલે ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં લીન થઈ જવું, આ મારી સેવા છોડીને સાલોક્ય વગેરે મોક્ષ પણ તે જીવો સ્વીકારતા નથી। ભગવત સેવા માટે મુક્તિનો પણ તિરસ્કાર કરનાર આ ભક્તિ યોગને જ પરમ પુરુષાર્થ अथवा साध्य કહેવામાં આવ્યું છે। સએવ ભક્તિ યોગાખ્ય આત્યંતિક ઉદાહરતઃ। इति तृतीय स्कंध वाक्यात, ये भगवान जो है वो तृतीय स्कंध में देवहूति के प्रति आज्ञा कर रहे हैं। और भी श्री महाप्रभु ने जो है वो सुबोधनी में आज्ञा करे है, अत्यंत प्रेमोत्पत्तौ एवं भवति अतः प्रेम परिपाक अवस्था व्यसनम। या प्रकार सु प्रेम की अत्यंत जो प्रगाढ़ अवस्था है वहां में कभी कभार ऐसो भी हो जाए है, यासु ही प्रेम की परिपाक अवस्था को ही नाम है व्यसन। अब यहां कह रहे हैं जो चित्त की शुद्धि की जो 9 अवस्थाएं अपन ने जो शुरुआत करी थी, वो चित्त की 9 अवस्थान में सो भी अपन 8वीं अवस्था पे पहुंचे, जो व्यसन के बाद की जो फाइनल स्टेज है। क्योंकि व्यसन आने पे भी कहीं कुछ रह गया है शेष, जो अब पूरा कर रहे हैं,
प्रेम, आसक्ति, व्यसन, और अब वह जीव को जो है नित्य जो वाको जो धाम है, जो परम वाको चरम उत्कर्ष है वाके जीवात्मा को, वो है सर्वात्म भाव की प्राप्ति। जो व्यसन सु भी आगे की कक्षा है कि जहां भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव नहीं देख रहे है, जहां वो देख रहे है, जो वो स्पर्श कर रहे हो, जो वो सूंघ रहे हो, जो वो देख रहे हो, वो सब चीज में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। सर्वात्म भाव, सर्व आत्म, जहां हर जगह वाकु परमात्मा को ही अनुभव हो रहे है, ऐसी परिपक्व तम अवस्था जो है ये सर्वात्म भाव की है। जाके लिए कह रहे हैं कि ततो व्यसन वशात, व्यसन अवस्था के कारण सर्वत्र पुरुषोत्तम बुद्धौ, सभी जगह सभी पदार्थ मात्र में पुरुषोत्तम की बुद्धि होने पे सर्वत्र एव उत्कट स्नेहो भवति, हर जगह वाको जो देखने की, जो मैंने जो वादिन कही कि वाकी जो दृष्टि बिंदु है, देखने को जो वाको सारो परसेप्शन है, वो सारा वाको परसेप्शन ही बदल जा रहे है, हर जगह वाको स्नेह उत्पन्न हो जा रहे है वो, क्योंकि वाको खुद को स्वरूप भी जो है वो भगवदीय हो गया है, वो भगवान के समान हो गया, और वाकु हर जगह पदार्थ मात्र, हर जगह वाकु एक ही जो है वो भगवान ही दिखाई दे रहे हैं, भगवान को ही अनुभव हो रहे हैं। वो यहां कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम बुद्धौ, सर्वत्र पुरुषोत्तम बुद्धौ, हर जगह पुरुषोत्तम बुद्धि होने पे सर्वत्र एव उत्कट स्नेहो भवति, वो जितने भी जो पदार्थ मात्र हैं वहां वाकु स्नेह सुई जो है वो वहां पे जो है वो व्यवहार करे है। क्यों? क्योंकि वहां पुरुषोत्तम है वहां के लिए। सर्वात्म भाव शब्द वाच्या, और ऐसी जो परिस्थिति है, या परिस्थिति को ही जो है वो सर्वात्म भाव जो है शब्द सु कही है, तत्सिद्धौ पुरुषोत्तम आविर्भावो बाह्याभ्यांतर भेदेन निरंतरम सिद्ध्यति, और ऐसी ही अवस्था में पुरुषोत्तम को आविर्भाव जो है बाह्य और आंतर रूप सु निरंतर सिद्ध हो जाए। कहने को तात्पर्य क्या है कि वो भक्त को जो आधिदैविक स्वरूप है कि वो भी भक्त भी जो है वो भगवान है, ये अवस्था जो है वो या समय आ गई है। ये बाह्याभ्यंतर भेदे न भगवान वकु जो है वो निरंतर सिद्ध हो जा रहे हैं, वाके अंतःकरण में और बाह्य रूप से हर जगह वाकु जो है वो पुरुषोत्तम भाव सिद्ध हो जा रहे हैं, वाक्य निरंतर सिद्ध हो जा रहे हैं। ततः फलावसरे सेवा फल प्रकरणोक्त रीत्या अलौकिक सामर्थ्य रूपम फलम भविष्यति इति अलम विस्तरेण। यासु हम अब या को ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल इतना समझ जाओ कि जब आपको फल को अवसर आएगा, जब वो जीवात्मा के फलावसर आने पे सेवा फल प्रकरणोक्त रीत्या, सेवा फल जो प्रकरण है, श्री महाप्रभु ने जो षोडश ग्रंथन के अंतर्गत सेवा फल ग्रंथ लिखो है, वह सेवा फल ग्रंथ में सेवा के क्या फल बताए, कितने बताए? सेवा, सेवायाम, फलत्रयम, कौन कौन से? एक मिनट, कौन कौन से 3 फल बताए सेवा के? आप लोग कुछ बोलो। सामर्थ्य, सायुज्य और वैकुंठादिषु सेवोपयोगी देह, ये सेवा में 3 फल हैं, अलौकिक सामर्थ्य, वैकुंठादिषु सेवोपयोगी देह और सायुज्य। तो यहां कह रहे हैं कि अलौकिक सामर्थ्य रूपम फलम भविष्यति इति अलम विस्तरेण। या प्रकार सु जब वो व्यसन दशासु श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते करते जीवात्मा आगे परिपक्व होते हुए आपको बीज भाव दृढ़तम अवस्था को प्राप्त करेगा, तब यहां कह रहे हैं कि वाकु अलौकिक सामर्थ्य रूपी फल होएगा इति अलम विस्तरेण। यसु अब हम यहां ज्यादा या चीज को विस्तार नहीं कर रहे हैं। एवं अनेन प्रकारेण शुद्ध पुष्टि भक्तानाम अधिकारः फल सहितो निरूपिता। यासु जो शुद्ध पुष्टि कोटि के जो भक्त हैं, उन शुद्ध पुष्टि कोटि के भक्तन को हमने अधिकार फल सहित इतनो हमने निरूपण कर दियो। अब उतने वो हो जाने के पश्चात
अब वह फल की व्यवस्था बता रहे हैं कि वो जो फल उनको हो रहे है, सर्वात्म भाव जो बतायो या नित्य लीला प्रवेश, वो क्या प्रकार को और वह को क्या स्वरूप है, वो अब यहां आगे, क्योंकि फल की बात बता दी, अब फल को सारो निरूपण और वाको सारो स्वरूप बता रहे हैं। यहां श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि फलन तो नित्य लीलांत प्रवेश रूपम। पुष्टि भक्त को जो फल है वो दो प्रकार में हुए है, एक तो नित्य लीला के रूप में और एक निरोध के रूप में। ये दो फल पुष्टि भक्त के जो है वो चरम फल हैं, एक नित्य लीला और एक निरोध। ध्यान रखियो कि कंफ्यूज मत करियो कि एक ही अपने आप फल है। फल में कोई भेद नहीं है। भेद कितने हैं कि नित्य लीला जो है वो वहां की लीला है और निरोध वो यहां की है। दोनों फल में कोई अंतर नहीं है। पुष्टि भक्ति को, जो पुष्टि भक्त के लिए जो चरम फल है, वो चरम फल एक ही है, केवल वाके पासा वाके दो हैं, वाके दो पहलू हैं, नित्य लीला और निरोध। नित्य लीला कहां की है, वाको फल कहां को है, वहां को फल है, और निरोध यहां को। कितनो भेद, नाउ एंड हियर, देन एंड देयर। गुरु जी कई बार आज्ञा करें कि नित्य लीला क्या है, देन एंड देयर, और निरोध क्या है, हियर एंड नाउ। जो यही भूतल पे अपन रह के जो भगवान के साथ कामाशनाख्य जो परम फल को अपन जो भोग कर रहे हैं, वो ही परम फल को निरोध कह रहे हैं। और दूसरा जो है वो नित्य लीला। तो ये दो फल, फल एक ही है या कि दो पासा हैं, एक नित्य लीला और निरोध। यह बात को यहां श्री लालू भट्ट जी अपन को समझा रहे हैं कि फलम तु नित्य लीला अंतः प्रवेश रूपम। फल जो है वो क्या है, नित्य लीला प्रवेश रूप फल जो है यहां कहे गए है। तदेव सेवा फल विवरणे, और ये ही जो है ये नित्य लीला प्रवेश रूप जो फल है वो सेवा फल विवरण ग्रंथ में अलौकिक सामर्थ्य शब्देन उच्यते। अलौकिक सामर्थ्य क्या, जो वहां सेवा फल विवरण में जो तीन फल बताए सेवा में, वहां में अलौकिक सामर्थ्य जो है वो अलौकिक सामर्थ्य क्या, वो ही नित्य लीला अंतः प्रवेश जो है वो ही जो है वो अलौकिक सामर्थ्य है। क्योंकि बिना अलौकिक सामर्थ्य के वो जो भगवत क्रीड़ा है, जो भगवत लीला है, वह भगवत लीला को अनुभव होना अशक्य है। क्यों, वाकई कुछ योग्यताएं हैं, वो योग्यता जब तक अपन में नहीं आ रही है, वो सामर्थ्य अपने देह में जब तक नहीं आ रहे हो, तब तक वो जो सारी लीला है वो सारी लीला को अनुभव नहीं कर पाओगे। आंखें वही हैं पर इनमें अलौकिक सामर्थ्य नहीं है, या हमारे भगवत लीला को, भगवान के स्वरूप को और उनके परिकर को दर्शन नहीं कर पा रहे हो। कर्ण वही हैं पर वो भगवत गुणगान जो क्रीड़ा में, जो भगवत क्रीड़ा में जो सारे वहां पे जो आलंबन और उद्दीपन विभाव से वो जो वहां सारी लीला घटित हो रही है, वो लीला को श्रवण वो जीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों, क्योंकि अलौकिक सामर्थ्य नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो अनुभव कर कब कर पाएगो, जब वाकई वा जीव के अंदर वो अलौकिक सामर्थ्य जागृत हो जाएगा। जा अलौकिक सामर्थ्य को दूसरा ही स्वरूप, दूसरे शब्दन में नित्य लीलांत प्रवेश कहो। और वो नित्य लीलांत प्रवेश वो भक्त के अपने स्वभाव और अधिकार के आधार पे विविध विविध प्रकार से हो सके। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति या जो भक्त जो है वो नित्य लीला प्रवेश कर रहे हो, वो एक ही स्वरूप में वाको नित्य लीला प्रवेश हो रहा है। जैसे जैसे वाको स्वभाव अधिकार है, वाह प्रमाण से वाको वहां जो है भगवत लीला में वाको अधिकार मिलेगा। जा बात को आगे यहां कह रहे हैं कि नित्य लीलायाम ही तच्च बहु प्रकारकम ज्ञेयम। वो जो नित्य लीला को प्रवेश है वो अनेक प्रकार को जानना चाहिए। कैसे, तो कह रहे हैं कि नित्य लीलायाम ही, नित्य लीला में केचन भक्त रूपेण, कुछ जो जीवे हैं उनको भक्त के रूप में जो है वो प्रवेश हो गए हैं। गो, पशु, पक्षी, वृक्षादि रूपेण। कुछ जो जीवात्मा हैं उनको गो, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, लता, पताका के रूप में उनको जो है वो प्रवेश हो रहा है, स्वभाव और अधिकार के आधार पर। फल में कोई भेद नहीं है। वो फल में भेद भिन्नता सबन को कहो जाएगा एक ही नित्य लीलांत प्रवेश, पर वो नित्य लीला में प्रवेश होने के बावजूद भी अपने अपने स्वभाव और अधिकार के आधार पे वहां पे उतनो दान भगवान कर रहे हैं। या हमारे हर व्यक्ति को, हर भक्त को वहां वो एक प्रकार को दान नहीं मिल रहा है। कोई जो है वो वृक्ष और लता पताका के रूप में है, कोई वहां तृण के रूप में है,
जा तृण पे वह भगवान के चरणारविंद पड़ गए, या वो ब्रजस्वामिनी के जो है वो क्रीड़ा करते भाई जो है वहां चरणारविंद पड़ गए, वो वहां वाको जो है वो कृतार्थता वाकी हो गई, वो वाकू वहां उतना फल दे दियो। कुछ जो है वो हिरणन के रूप में, पशु पक्षी के रूप में जो है वहां पे उनने जो है नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त किया। या हमारे वो वहां बैठ करके जिन हरिणीन के लिए जो कहो जाए है कि हिरणन की आंख, वो उनके सबसु जो है वो हिरण में क्या अच्छो है, क्या सौंदर्य है हिरण में, बाकी देखने की आंखें, बाकी जो आंखें हैं वो ही वाको एस्थेटिकली वाको सबसे इंपॉर्टेंट वाको जो है सबसे महत्वपूर्ण वाको अंग है। और वो हिरण, वो हिरणिये जब भगवान को देख रही हैं, उनकी देखने की जो सारी चेष्टा है, जा प्रकार से वो भगवत क्रीड़ा को जो है वो अनुभव कर रही हैं, वो देखनो ही उनकी सेवा है। वो क्या सेवा कर पाएंगी? उनकी दृष्टि सु, क्योंकि वो दृष्टि ही उनको जो भी अस्तित्व है वाको सबसे महत्वपूर्ण अंग ही उनकी दृष्टि है, वो ही उनको असाधारण धर्म है। वह असाधारण धर्म सु उनने जा प्रकार सु भगवान की लीला को दर्शन कियो, वो ही उनको फल सिद्ध भयो। या प्रकार सु अनेक अनेक प्रकार सु यहां जो जो भक्तन ने जो है वो नित्य लीला प्रवेश भयो है, उन सारे भक्तन को यथाधिकार स्वभाव और अधिकार भेद सु उनको वावा शुभ रूप सु प्राप्ति भई है। श्रवण मनन चिंतन कीर्तन की तो कहीं गति है ही नहीं। वो वहां जो भगवत क्रीड़ा में जो समय जो भगवत क्रीड़ा के पात्र बन रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं वहां? यही श्रवण मनन चिंतन कीर्तन को ही अनुभव हो रहा है सतत। ये श्रवण मनन चिंतन कीर्तन तो उनको पूरे उनके अस्तित्व को बिल्कुल जो है वो लपेट करके, और फिर आगे वही तो अनुभव है। वो श्रवणात्मक अनुभव है, वो चिंतनात्मक अनुभव है, वो मननात्मक अनुभव है, वो कीर्तनात्मक सारा अनुभव हो रहा है क्रीड़ा को। तो वो ही बात कह रहे हैं यहां कि नित्य लीलायाम ही केचन भक्त रूपेण, वो नित्य लीला में कुछ जो है वो भक्त रूप में जो है वो प्रवेश प्राप्त करे हैं, कुछ गो पशु पक्षी वृक्ष वगैरह के रूप में जो है वो प्राप्त करे हैं, गोप रूपेण कुछ जो है वो ग्वाल बाल के रूप में जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, नद्यादि रूपेण कुछ नदीन के रूप में जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, पुरुषोत्तमात्मकम फलम निरवधि आनंदात्मकम, और या नदी के रूप में, या गोप बालकन के रूप में, लता पताका तृण इत्यादि के रूप में, गाय के रूप में, पशु पक्षीन के रूप में, भक्त के रूप में, ये सारे जो जीवात्माएं जो भक्त जो है नित्य लीला को प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, वो पुरुषोत्तमात्मक निरवधि आनंद को अनुभव कर रहे हैं, जहां आनंद के अलावा कोई बात ही नहीं है, और जो आनंद भी निस्सीम है, जाकी सीमा नहीं है, निरवधि है, वहां कहीं अवधि नहीं है। वो आनंद को प्राप्ति कर दई, जो आनंद छोड़ के आए हते वही आनंद को उनने पुनः वहां प्राप्त किया। अंशीसु जब अंश को विचरण भयो, तब क्या हतो? सच्चिदानंद, और यहां पे भी सच्चिदानंद, वो अंश में भी आनंदांश काम कर रहे हो, और वासु जब सब छूट्यो, तो पुनः जब यहां नित्य लीला में प्रवेश भयो, तो वही आनंद की प्राप्ति करी। वो जीवात्मा को और परमात्मा को दोनों को मिलन हो गया यहां। सो यहां कह रहे हैं कि तादृशम अलौकिकम देहम प्राप्य देहेन्द्रिय प्राण अंतःकरण जीवेषु भगवदानंद प्राकट्यात् तादृशाः भूत्वाः अनुभवन्ति। कह रहे हैं कि तादृशम अलौकिकम देहम, वह प्रकार को अलौकिक देह को धारण करके, को प्राप्त करके, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा, जो जीवात्मा ने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण धारण कियो है, ऐसे देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण धारण करने वालों जो जीवात्माएं हैं, वो जीव भगवदानंद प्राकट्यात्, उनके संपूर्ण अस्तित्व में जो भगवद आनंद को जो प्राकट्य हो जा रहे है, वो प्राकट्य होने सु तादृशाः भूत्वा अनुभवंती, वो तादृश हो करके और अनुभव करे हैं फिर भगवद आनंद को, तादृश होके, तादृश एना जेवु, कोना जेवु? भगवान जेवो, तादृश, जाको अपन बहुत बोलचाल की भाषा में कहें कि तादृश हैं, परम भगवदीय हैं, वो परम भागवत हैं, वो सब क्या है? एक ही शब्द हैं, तादृश तेना जेवो, भगवदीय भगवान नो थई गयो होय जे।
वो यहां इनने बात कही कि तादृशः भूत्वा अनुभवन्ति, वो वह प्रकार सु तादृश कोटि के होने के बाद वो भगवान जैसे ही हो जाए, फिर उनमें अपनो जो स्वतंत्र है, ये अवस्था है जहां नाम रूप जो है वो छोड़ दिया है। भक्त को, जो जीवात्मा को अपनो जो नाम और अपनी वाक्य जो विलक्षण वाक्य जो स्वरूप है, वो नाम और रूप को छोड़ दे है, वो भगवान जैसो ही बन जाए। जाके लिए भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, तू मेरे भक्त को मुझसे भी अधिक जानियो। एकादश स्कंद में जो भागवत धर्म आ रहे हैं, वह भागवत धर्म जब भक्तियों को जो को निरूपण कर रहे हैं, वो महद विमृग्य भक्ति को जब निरूपण कर रहे हैं भगवान, और उद्धव को कह रहे हैं कि पुनश्च कथयिष्यामि मद भक्ते है कारणम परम। क्यों? क्योंकि त्वम में भृत्य सुहृत सखा। हे उद्धव, तू मेरो सुहृत है, तू मेरो परम मित्र है, तू मेरो भक्त है, तू मेरो सखा है। या हमारे मैं पुनः तो को मेरे भक्ति को परम कारण कह रहे हूं। और वो परम कारण में जब वो भागवत धर्मन को उपदेश उद्धव को दे रहे हैं भगवान, तब वहां कह रहे हैं कि उद्धव, तू मेरे भक्त को मुझसे भी अधिक जानियो। भक्त को स्वरूप क्या है? भक्त भगवान ही है, भक्त को स्वरूप वो है। या हमारे भक्त को अनादर कभी भी मत करियो। गुरु को और भक्त को अनादर, ये दो ऐसी चीज हैं कि जाके लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भैया तू मेरो अनादर करेगा तो चल भी जाएगा, पर यदि तूने भक्त को और भगवान और गुरु को यदि अनादर कियो तो कुछ संसार में कोई भी जो है बचाने वालों नहीं है, तेरा पतन निश्चित है ही है। भक्त के लिए इतना भगवान जो है वो पक्ष ले रहे हैं। सो कह रहे हैं कि इत्यादि भी भगवद आनंद प्राकट्यात तादृशाः भूत्वा अनुभवन्ति। वह प्रकार से वो तादृश कोटि के होते भय जो है वो अनुभव जो है सतत भगवद आनंद को अनुभव करे हैं। अतएव अहो अमी देव वर अमरार्चितम इत्यादि भी ही भगवता स्वलीला परिकर स्वरूपम तादृशमेव निरूपितम। यासु ही भगवान ने स्वयं के लीला को जो परिकर है, वो परिकर वा प्रकार से जो है वो निरूपित कियो। हाँ, अहो देव वर अमरार्चितम। हे देव शिरोमणि, एम तो मोटा मोटा देवताओं अपना चरणारविंदनी पूजा करे से, परंतु जुओ तो आ वृक्षो पण पोतानी डाळो थकी सुंदर पुष्पो अने फळोनी सामग्री लई आपना चरण कमलों पर झुकी रहा है। उन वृक्षन ने कैसे उनकी आराधना करी? बस वो भगवान जब पधार रहे थे तो उनकी डाल उनने झुका दी, वही उनकी स्तुति हती, वही उनकी आराधना थी। और क्या कर सकते हते? उनने वही किया। तो वो मेघ जो है वो सखा बन रहे हैं भगवान को। कैसे? कि जब भगवान जो है वो वन में पधार रहे हैं क्रीड़ा करते हुए, जब वन में जा रहे हैं और गर्मी के कारण अत्यंत प्रस्वेद उनके श्री मुखारविंद पे आ रहे हो, तो वो जो मेघ है वह मेघ को सहन नहीं हो पा रहे हो कि अरे मेरा सखा जो है मेरे प्रभु, वो अत्यंत आतप के कारण जो है उनको जो है वो बेचैनी महसूस हो रही है। तो तुरंत जाके जो है वो उनके ऊपर जाके जो है वो बादल जो है उनको ऊपर छाया कर दे। और वहां अपने आचार्य कह रहे हैं कि या प्रकार से जो मेघ ने जो कृति करी है वो वाने अपना सखा धर्म निर्वाह किया है, जो जाके पास जो है वो भगवान के लिए जो कर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जुओ तो आ वृक्षो पण पोतानी डाळो थकी सुंदर पुष्पो अने फळोनी सामग्री लई आपना चरण कमलों पर झुकी રહ્યા છે, आपने नमन કરી રહ્યા છે, અને એમ કેમ ન હોય? તેઓ આજ સૌભાગ્ય માટે તથા આપના દર્શન શ્રવણ કરનાર ભક્તોના અજ્ઞાન નાશ માટે જ તો વૃંદાવન ધામમાં વૃક્ષ યોની ગ્રહણ કરી છે। તેઓનું જન્મ ધન્ય છે। अहो अमी देव वर अमरार्चितम इत्यादि भी इन सारे श्लोकन के द्वारा भगवान ने स्वलीला परिकर स्वरूपम तादृशमेव निरूपितम। केवल भक्त की ही बात नहीं है, पर भक्त सु भिन्न जा प्रकार सु भक्तन को अपने अपने स्वभाव और अधिकार के रूप में जहां जैसे उनको नित्य लीला प्रवेश भयो है, वहां उनने हर लीला के परिकर को तादृशता सु ही उनको जो है वो निरूपित किया है। यदि वो वृक्ष है तो भी वो तादृश है, यदि वो नदी है तो भी वो तादृश है, यदि वो भक्त है तो भी तादृश है, यदि वो गोप बाल सखा हैं तो भी वो तादृश है, यदि वो श्री ब्रजस्वामिनी है तो भी वो तादृश है, वो भगवान जैसी है। इतनो करने के पश्चात
पुष्टि मार्गियो जीवस्तु फल दशायाम तत्परिकर मध्य अन्यतमः कश्चित भविष्यति। और पुष्टि मार्गीय जो जीव है वो पुष्टि मार्गीय जीव तो फल दशायाम, फल की दशा में तत्परिकर मध्य, वो जो कुछ भी लीला को, नित्य लीला को जो सारो परिकर अब तक हम जो समझते भाई आए, उनमें सु अन्यतमः कश्चित भविष्यति। वो पुष्टि भक्त कुछ भी हो सके वो उन सबन में सु, बाको जैसो स्वभाव अधिकार होएगो, बाकू वह प्रकार से वो नित्य लीला में कोई भी एक स्वरूप बन जाएगा वो। पर वो कैसे बन पाएगा? वहां में नियामक क्या है? तत्र भगवद इच्छा नियामिका। वहां पे भी अल्टीमेटली भगवद इच्छा ही नियामक है। भगवान जो इच्छा करेंगे वो ही वह प्रकार से जो है अपन रूप धारण करके, वो पुष्टि जीव जो है वो स्वरूप धारण करके और वह नित्य लीला में प्रवेश पामे। क्यों? न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। घूम फिर के सबसे पहली बात पे आ जाओ। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेर यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। वर्ण जहां स्वयं भगवान जब जाको वर्ण करेंगे वो ही परमात्मा को प्राप्त कर सके है। वहां जा प्रकार से वह भक्त को नित्य लीला में ग्रहण करना है और भगवान जैसे करना चाहेंगे वहां भी भगवद इच्छा जो है वो नियामिका, भगवद इच्छा के ही सब चीज अधीन है। अब ये प्रकरण फिर कभी रखेंगे अपन, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रकरण चलेगा और प्रकरण भी थोड़ा बदल रहे हैं। जय श्री महाप्रभु की बानी, जय 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 श्री महाप्रभु की बानी। श्री मुख सूर प्रकाश पूरित तनु, जिन लो वेद वस्तु जग जानी। जय 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 श्री महाप्रभु की बानी। जिन पीयूष श्रवण पोट पूरित, परमानंद अधर फलदानी। विधि शिव शेष देव सब पूजेत, महिमा सकल शास्त्र तनुतानी। जय 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 श्री महाप्रभु की वाणी। श्रुति पुराण सार निश्चय सुन, निर्विवाद वादिन सब मानी। भूतल वे बड़ भाग कृतारथ, भूतल वे बड़ भाग कृतारथ। दरस श्रवण पुन जिनहि आनी। जय 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 श्री महाप्रभु की बानी। जय 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 श्री महाप्रभु की बानी। जय 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 श्री महाप्रभु की बानी। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र शटाबिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन केरो। साधन और नहीं कली में, जासो होत निबेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन केरो। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ेन चरणन केरो। जय जय श्री महापुत्र चरण कमले पर, जय श्री गोपीनाथ प्रभु चरण कमले पर, जय श्री विठलनाथ प्रभु चरण कमले, जय श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण कमले नमः।
श्री गोकुलनाथ की।